नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ई कंटेंट में। आज का हमारा टॉपिक है संस्था और समिति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। जैसा कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतान की उत्पत्ति करना, बालकों का पालन पोषण करना और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था बनाई गई है। अब हम चलते हैं संस्था और समिति में अंतर। पहला अंतर है कि समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। दूसरा अंतर है व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, अतः यह मूर्त है, जबकि संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों, कार्य प्रणालियों आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। तीसरा अंतर है समिति स्थापित की जाती है, यह बताया जाता है कि किस समिति की स्थापना किसने की, जबकि संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी कब, कैसे और कहाँ उत्पत्ति हुई। चौथा अंतर यह है कि समिति अस्थायी होती है, जबकि संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। पांचवा अंतर यह है कि समिति का अपना एक नाम होता है जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है, जबकि संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस है तथा किसी शिक्षा संस्थान का जलती हुई मशाल है जो उसे समाज में पहचान दिलाती है। छठा अंतर यह है कि समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, क्योंकि यह सीमित लोगों तक होती है, अतः यह व्यक्तिगत हित पर जोर देती है, जबकि संस्था वृहद स्तर पर होती है, अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अतः संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। अगला सातवां अंतर यह है कि समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं, जबकि संस्था के अलिखित नियम होते हैं और ये अनौपचारिक नियम होते हैं, जैसे जनरीति, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां आदि। अतः ये लिखित रूप में समाज में नहीं पाए जाते हैं। इनका हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिककरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आठवां अंतर है समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है, जबकि संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति रिवाज के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है, जैसे धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध यदि कोई विरुद्ध आचरण करता है तो यह असामाजिक समझा जाता है। नौवां अंतर यह है कि समिति विशेष हितों के या उद्देश्यों की पूर्ति करती है, अर्थात वह उससे जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों के हितों की, आवश्यकताओं की या उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जबकि संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे विवाह है, धर्म है, विवाह जैसे यौन संतुष्टि, संतान उत्पत्ति, भोजन आदि की व्यवस्था करती है। 10वां यह अंतर है कि समिति हितों की भिन्नता के कारण कई प्रकार से पाई जाती है। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक होता है, जबकि संस्था विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार से अगला 11वां अंतर यह है कि समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है। यदि उसकी आवश्यकता ना हो तो वह खत्म कर दी जाती है। यदि वह आवश्यकता की पूर्ति ना करे, उद्देश्य की पूर्ति ना करे या व्यक्ति की इच्छा ना हो
तो वह वहाँ से हट सकता है, जबकि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित होती है। अगला 5वां अंतर यह है कि मनुष्य समिति के सदस्य होते हैं, जबकि मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार आज के ई कंटेंट में हमने समिति और संस्था के मध्य अंतर के बारे में जाना। धन्यवाद।